संस्कृत और हिंदी के उच्चारण स्थानों को आसानी से याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स। कतामू, दौ नाकत कौ, दौ क से कंठ, ता से तालु, मुंह से मूर्धा, द से दंत, ओ से औष्ठ, ना से नासिका, कथ से कंठ तालु, क ओ से कंठोष्ठ, द ओ से दंतोष्ठ। हिंदी के उच्चारण स्थानों को शॉर्ट ट्रिक कतामू दो नाकत त्यों दो से याद करने के बाद स्वरों को क्रम से याद करने की ट्रिक। ए आ, ई री खाली, उ खाली, ए ऐ ओ औ खाली। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श होता है या छुआ जाता है। इन्हें के वर्ग, ज वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग आदि से भी संबोधित किया जाता है। यह टोटल हिंदी में 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंत्य का अर्थ होता है अंदर, स्थे का अर्थ होता है रहना, अर्थात जो व्यंजन उच्चारण के समय मुंह के अंदर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। य का उच्चारण स्थान तालु, रे का उच्चारण स्थान मूर्धा, ले का उच्चारण स्थान दंत, व का उच्चारण दंतोष्ठ। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण एक प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म या गर्म वायु से होता है। इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण स्थान की शॉर्ट ट्रिक। कतामू देव नाकत के अनुसार से का उच्चारण स्थान तालु, श का उच्चारण स्थान मूर्धा, स का उच्चारण स्थान दंत और है का उच्चारण स्थान कंठ। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हिंदी के उच्चारण स्थानों को आसानी से याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स। कतामू, दौ नाकत कौ, दौ क से कंठ, ता से तालु, मुंह से मूर्धा, द से दंत, ओ से औष्ठ, ना से नासिका, कथ से कंठ तालु, क ओ से कंठोष्ठ, द ओ से दंतोष्ठ। अयोगवाह। अयोगवाह अनुस्वार इम और विसर्ग फी को कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। अन और आ, यह 2 अयोगवाह हैं। उच्चारण स्थान में अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है।